राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक ब्राह्मण और लक्ष्मी जी की बहुत अच्छी कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक बार भाग्य और लक्ष्मी में एक दूसरे से बड़ा होने की कि मैं बड़ा हूं, भाग्य कहने लगा और लक्ष्मी कहने लगी मैं बड़ा हूं। दोनों में जो है बहस होने लगी। बहस इतनी बढ़ गई कि वे दोनों कोई निर्णय नहीं कर पा रहे थे। तब वह कहने लगी लक्ष्मी जी कि देखो, बिना लक्ष्मी जी के, जिसके पास लक्ष्मी नहीं है उसका तो जीवन निरर्थक है, वह जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाता। भाग्य कहने लगा कि जिसके पास भाग्य का साथ नहीं है वह भी जीवन में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं बड़ा हूं। दोनों अपनी उपयोगिता बताने लगे। जैसे जैसे उनकी बहस बढ़ती गई और किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे तो दोनों ने तय किया कि चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, जो संसार के रचयिता हैं। वे जरूर हमारा उत्तर देंगे। जब दोनों ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्हें ब्रह्मा जी को अपना प्रश्न बताया तो ब्रह्मा जी ने सोचने लगे कि अगर मैंने भाग्य को बड़ा बता दिया तो लक्ष्मी बुरा मान जाएगी, और अगर मैंने लक्ष्मी को बड़ा बता दिया तो भाग्य बुरा मान जाएगा। इसलिए किसी का बुरा न बनते हुए उन्होंने कहा कि इसका उत्तर तो मेरे पास नहीं है, चलो मैं भी आपके साथ चलता हूं, इसका उत्तर हम विष्णु जी से पूछते हैं। अब तीनों बैकुंठ लोक चले गए। वहां पर शेष नाग पर विष्णु जी आराम कर रहे थे। तब उन्होंने तीनों से पूछा कि आज कैसे आना हुआ। तब भाग्य और लक्ष्मी ने अपना प्रश्न विष्णु जी को बताया कि आप तय करें कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। विष्णु जी भी समझ गए कि जिसको मैंने बड़ा बता दिया उसी का मैं बुरा बन जाऊंगा, और दोनों का ही साथ में होना बहुत जरूरी है। अगर लक्ष्मी जी को मैंने छोटा बता दिया तो वह मुझे छोड़कर चली जाएंगी, और अगर मैंने भाग्य को बता दिया तो वह मुझे छोड़ देगा। इसके बिना मैं अर्थहीन हो जाऊंगा। इसलिए विष्णु जी ने भी कहा कि इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, चलो इसका उत्तर हम शिव जी के पास चलते हैं। और चारों कैलाश पर्वत की तरफ चल दिए। कैलाश पर्वत पर जब वे चारों पहुंचे तो शिव जी भगवान ने इसको प्रणाम किया और उनसे आने का कारण पूछा। तो अब भाग्य और लक्ष्मी ने भगवान भोले शंकर से कहा कि आप हमारा फैसला कीजिए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। दोनों ने अपनी अपनी उपयोगिता बताई। शिव जी भी यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि अगर मैंने एक को बड़ा बता दिया तो दूसरा बुरा मान जाएगा। इसलिए उन्होंने भी कहा कि इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, लेकिन इसका उत्तर हमें पृथ्वी पर मिल सकता है, इसलिए हम पृथ्वी पर चलते हैं और वहां पर इसका उत्तर ढूंढ लेंगे। तभी वे एक गांव में पहुंचे। उस गांव में एक गरीब बूढ़ा ब्राह्मण अपनी पत्नी और अपने एक बेटे मोहन के साथ रहता था। जो ब्राह्मण था वह बहुत बूढ़ा हो गया था और भिक्षा पर उनका परिवार चलता था। वे बहुत गरीब थे, लेकिन जो मोहन था ब्राह्मण का बेटा, वह बहुत ही विद्वान और चतुर बुद्धि का था। उसने जो है राजा की लड़की को वह कथा सुनाने जाया करता था, और राजा की लड़की जो दक्षिणा में उसे देती उसी से उसके घर का पालन पोषण चलता था। तब तीनों उधर पांचों भगवानों ने जो है साधु का भेष बनाया और पहुंच गए पृथ्वी लोक पर। वे उसी ब्राह्मण के घर पहुंचे और जाकर उनका दरवाजा खड़खड़ाया। ब्राह्मण की पत्नी ने दरवाजा खोला तो सामने 4 साधुओं और एक साध्वी को देखकर उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और घर का दरवाजा उनके लिए खोल दिया और प्रेम पूर्वक उन्हें अपने घर के अंदर ले गई। उन्हें पानी पिलाया और उनके पास बैठ गई। उनकी देव आवभगत करने के बाद वे अतिथि सत्कार को बहुत मानते थे, और अतिथि घर पे भी आ जाए तो भगवान के बराबर होता है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी की पत्नी यह सोचकर उनकी सेवा भगत में लग गए। लेकिन यह कि अब उनके खाने के लिए बनाना था, क्योंकि अब जो घर पे अतिथि आए तो उनको भोजन तो करवाना ही था। जब ब्राह्मण की पत्नी ने अपने रसोई घर में गई तो देखती है कि उसके डब्बे में सिर्फ चावल के 5 दाने पड़े हुए हैं। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। वह बहुत परेशान हो गई कि इतने दिन ये साधु महाराज मेरे द्वार पर आए हैं
और मेरे पास इन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है। तभी वह अपने घर में इधर उधर देखने लगी तो उसे घर में एक पीतल का जो है लोटा दिखाई दिया। उसने उस पीतल के लोटे को उठाया और अपने बेटे से कहा कि तुम जाओ इस लोटे को बेच आओ, क्योंकि इसका कुछ सही दाम मिल जाएगा तो उससे 5 अतिथियों का भोजन की समस्या हल हो जाएगी। जब मोहन, क्योंकि जो कथा सुना कर आया था, जो उसे कथा में दक्षिणा मिली थी उससे तो उन्होंने भोजन बनाकर खा लिया था। अब जब मोहन वह लोटा लेकर बाहर जाने लगा तभी लक्ष्मी जी की नजर उस पर पड़ गई और वह कहने लगी कि पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो? तब वह कहने लगा कि माता आप बैठिए, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में उपस्थित होता हूँ। माता रानी और भगवान तो सब जानते हैं, वे सब समझ गए कि यह किस लिए बाहर जा रहा है। तभी उन्होंने आपस में विचार किया, क्योंकि उसके पुत्र ने कहा कि अतिथि देवो भव, क्योंकि घर पर अतिथि आए हैं तो उनका तो हर तरह से सम्मान और उनकी जो सेवा भावना होनी चाहिए। तब लक्ष्मी जी ने और उन साधुओं ने उसे एक बर्तन दिया और कहा कि जो भी तुम्हारे घर में दाल भात है इस बर्तन में बनाओ। अब वह बेचारा बहुत हिचकिचाने लगा कि घर में कुल 5 दाने चावल के हैं, कैसे इनको पकाऊं, कैसे कि इसका पेट भरेंगे, कैसे अतिथियों का सत्कार होगा। इस प्रकार लेकिन जब उन्होंने साधु बने भगवानों ने जोर दिया तो उसने वह पात्र ले लिया और उसमें ले जाकर वह 5 दाने जो घर में चावल के रखे थे उनको पकाया। लेकिन यह क्या, पूरा पात्र चावलों से भर गया। सबने पेट भर के खाना किया, दाल भात बहुत अच्छा बना था। अगले दिन भोजन कराकर रात को उनके सोने का इंतजाम करके ब्राह्मण पति पत्नी और उनका पुत्र भी सो गए। अगली सुबह प्रातः में जब ब्राह्मण का लड़का मोहन उठा तो वह साधुओं से प्रणाम करके जाने लगा। तब उस साधुओं ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि साधु महाराज, मैं राजा की लड़की को कथा सुनाता हूँ, उस कथा के बदले में जो वह दक्षिणा देती है उसी से हमारे घर का गुजारा होता है। तब वह साधु बने महाराज उससे कहने लगे कि आज तुम कथा सुनाने के बाद उस राजकन्या से पूछना कि तुम किस इच्छा की पूर्ति के लिए कथा सुनती हो। मोहन ने कहा कि ठीक है। अब वह राजमहल चला गया और राजमहल में जाने के बाद जब कथा पूरी हो गई तब वह राजकुमारी से कहने लगा कि राजकुमारी, तुम किस इच्छा के लिए या किस अभिलाषा के लिए कथा सुनती हो? तब वह कहने लगी कि पंडित जी, मुझे ऐसा वर मिले जिसकी चर्चा सभी की जबान पर हो, उसके माथे पर चांद और सूरज की तरह रोशनी हो, उसका माथा चांद सूरज के तरह चमके, भाग्य का ऐसा धनी हो कि उसके कदमों में लक्ष्मी थरकती हुई हो, और ऐसी बारात मेरी आए जैसी किसी ने अभी तक ना देखी हो, ना किसी की आई हो, ना आएगी। वापस जब वह पंडित का लड़का घर आया, ब्राह्मण का लड़का, तो साधुओं ने उससे पूछा कि क्या उसने राजकुमारी से पूछा? तो वापस आकर उसने साधुओं को लड़की के उत्तर में जो बता दिया जो राजकुमारी ने उस ब्राह्मण के बेटे से कहा था। अगले ही दिन सुबह जब वह कथा सुनाने के लिए फिर जाने लगा तो साधुओं ने कहा कि बच्चा, आज फिर वही प्रश्न करना, फिर तुम्हें कल वाली बातें बताएं तो तुम तुरंत यह कह देना। अगर वह राजकुमारी तुम्हें कल वाली बात ही कहेगी कि मैं इसलिए कथा सुनती हूँ, तो तुम कह देना कि जैसा पति तुम्हें चाहिए वैसा केवल मैं ही हूं, और यह कहकर तुम वहां से भाग जाना। अब मोहन ने कहा कि हे साधु महाराज, कहा मैं एक गरीब ब्राह्मण का लड़का जिसकी दी हुई दक्षिणा से मैं पलता हूं, और कहा वह एक राजा की पुत्री। राजा मुझे और मेरे परिवार को मृत्यु दंड दे देगा, वह तो हमें मौत के घाट उतार देगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर साधु बने भगवानों ने कहा कि ठीक है, तुम्हें परिवार सहित अभी अपने श्राप से हम भस्म कर देते हैं। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हारे परिवार को भस्म कर देंगे। मोहन पहले से ही उनके चमत्कार से डरा हुआ था, क्योंकि वह देख रहा था कि भोजन की तैयारी कैसे हो जाती है, और ये कोई साधारण साधु नहीं है, बहुत ही चमत्कारी बाबा है। उसने सोचा राजा तो बाद में मृत्यु दंड देगा, अगर इन साधुओं ने मृत्यु श्राप दे दिया तो अभी हमारा अंत हो जाएगा। साधुओं की कहना मानकर वह कथा सुनाने चला गया।
कथा सुनाने के बाद मोहन ने कहा कि कल वाले प्रश्न का आप जो कथा किस लिए सुनती हो? तो कल वाले प्रश्न जैसे उसने दोबारा दोहराया तो राजकुमारी ने वैसा ही जवाब उन्हें दे दिया। तब वह मोहन राजकुमारी से कहने लगा कि ऐसा वर तो इस पृथ्वी पर सिर्फ मैं ही हूं, और ऐसा कहकर वह वहां से भाग गया। राजा की पुत्री एकदम से जो है आश्चर्यचकित रह गई कि यह इसने क्या कह दिया। उसने अपनी दासी के द्वारा अपने पिताजी को बुलाकर सब बात बताई कि ब्राह्मण का लड़का मेरे से ऐसे कहकर भाग गया। राजा ने उसे आश्वासन दिया कि उसे उचित दंड दिया जाएगा, ब्राह्मण को इसकी सजा जरूर मिलेगी। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया और जो उनके बड़े बड़े मंत्री थे, महामंत्री थे, उन्होंने कहा कि उसने अपराध तो फांसी दिए जाने वाला किया है, परंतु वह एक ब्राह्मण है, उसे फांसी देने पर हमें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। ऐसा कुछ किया जाए कि उसे दंड भी मिल जाए और ब्रह्म हत्या का पाप भी नहीं लगे। काफी विचार विमर्श करने के बाद राजा और मंत्रियों ने तय किया कि शादी का निमंत्रण पत्र कुछ शर्तों के साथ उस ब्राह्मण के घर भिजवाया जाए। राजा ने उन शर्तों वाला निमंत्रण पत्र लिखवा कर उस जो हलकारे के हाथ में मोहन के पिता के पास भेज दिया। उधर मोहन ने घर पहुंचकर साधुओं को बताया कि बाबा, आपके कहे अनुसार मैंने राजकन्या को यह कहकर भाग आया हूं, लेकिन राजकन्या बहुत क्रोधित हो गई है। अब जल्द से जल्द राजा हमें फांसी पर लटका देगा, उसका संदेश पहुंचने वाला ही होगा। कुछ समय बाद हलकारा निमंत्रण लेकर पहुंच गया तो ब्राह्मण का लड़का डर से कांपने लगा कि अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा। साधुओं ने उस हलकारे को सम्मान सहित बिठा दिया और जो ब्राह्मण का लड़का था उसको निमंत्रण पत्र देकर पढ़कर सुनाने के लिए कहा। पत्र में लिखा था कि हे ब्राह्मण के पुत्र, हमें तुम्हारी शादी का प्रस्ताव मंजूर है, परंतु साथ साथ इसके हमारी कुछ शर्तें भी हैं। हम तुम्हारे द्वारा सभी शर्तों को पूरी करने पर हम अपनी लड़की की शादी तुम्हारे साथ कर देंगे। अगर शर्त पूरी नहीं होने पर तुम्हारे परिवार सहित तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। निमंत्रण पत्र में शर्तें लिखी हुई थी। उनकी पहली शर्त थी कि बारातियों के ठहरने वाले सभी बारात घर नए बनाए जाएंगे और उनमें जितने भी तंबू बने होंगे, एक भी तंबू उनमें खाली नहीं होना चाहिए। हर एक तंबू बारात से भरा हुआ होना चाहिए। दूसरी शर्त में राजा ने रखी थी, जो लिखा था कि बारातियों के आतिथ्य सत्कार में बनाई गई सभी भोजन सामग्री का प्रयोग होना चाहिए। कोई भी ऐसा भोग ना हो कि जो बारातियों को खाने के लिए ना मिले। ऐसी अद्भुत बारात आनी चाहिए जिसकी चर्चा हर व्यक्ति की जबान पर होनी चाहिए। बारात आने पर यदि कोई भी शर्त अधूरी होगी तो बारात में आने वाले सभी बारातियों को फांसी दे दी जाएगी। पत्र पढ़कर मोहन डर से कांपने लगा। साधुओं ने कहा कि तुम डरो नहीं। साधुओं ने मोहन को सांत्वना दी और उसे बहुत समझाया। हलकारे को भोजन खिलाकर पत्र का उत्तर देकर विदा किया और पत्र में कहा कि इसमें लिखो कि हम शादी की तैयारी कर रहे हैं और फलाने दिन हम बारात लेकर आ रहे हैं। हलकारे को भोजन में दाल भात परोसा गया। हलकारे की थाली में वह 36 प्रकार का भोजन बन गया। विदाइयों में साधु ने उसे मुट्ठी भर धूनी की राख वह पत्र देकर विदा किया। बाहर आकर हलकारे ने देखा कि वह राख नहीं बल्कि हीरे मोती हैं, तो वह हलकारा बहुत खुशी खुशी महल की तरफ चल दिया। राजा ने जब उनका सकारात्मक उत्तर प्राप्त होने का उन्होंने विचार किया था कि वे पत्र को पढ़कर ही जो है घबरा जाएंगे, लेकिन जब उन्होंने उनकी शर्तों को मानने का पत्र पढ़ा तो सोचने लगे कि वह गरीब ब्राह्मण जिसका परिवार हमारे भरोसे चलता है वह ऐसा कह रहा है, क्या कोई दुश्मन राजा तो उसका साथ नहीं दे रहा है। यही सोचकर राजा ने शहर के तमाम बारात घर सजवा दिए और बहुत सारे तंबू भी लगवा दिए। राजा को विश्वास था कि अधिक आदमी नहीं आने के कारण वह शर्त हार जाएगा। मोहन अपने निश्चित समय पर बारात में चलने के लिए जिसे भी कहता वह उससे यह कहकर मना कर देता कि तुम्हारा तो भैया अंतिम समय आ गया है, हम बारात में तुम्हारे साथ मरने के लिए क्यों जाएं।
ऐसी बातें सुनकर गांव वाले उसका साथ देने से मना कर देता तो मोहन बहुत ही परेशान हो उठा। अब शादी का दिन धीरे धीरे पास आ गया। शादी वाले दिन मोहन को परेशान देखकर साधुओं ने कहा, बच्चा, आज तुम्हारी शादी है और तुम परेशान हो रहे हो। तैयार होकर साथ चलो, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मोहन ने कहा कि जो भाग्य में लिखा वह तो होगा ही। यह सोचकर वह तैयार होकर साधुओं के साथ चल दिया। उधर भगवान शिव जी ने इस बारात में चलने के लिए सभी देवताओं को मनुष्य रूप में आमंत्रित किया हुआ था और भूत प्रेत अपने सभी गणों को शादी में बुला लिया, जिसके कारण सभी बारात घर और लगवाए हुए तंबू भर गए। इसके बाद भी कुछ बाराती बिना तंबू के रह गए। राजा के पास इसकी सूचना भिजवाई गई कि बारातियों के ठहरने का और प्रबंध कराया जाए। सूचना मिलने पर राजा सोचने लगा कि कहां से इतने बाराती आ गए हैं, चलकर देखना चाहिए। राजा तुरंत वहां पहुंचा तो राजा को आया देखकर शिव जी ने शुक्र व शनि ग्रह जो है शुक्र और शनि देव को बच्चे के रूप में बनाकर भूख के कारण रुला दिया। राजा ने दोनों बच्चों को रोते देखा, तब पूछा कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। साधु बने शिव जी ने कहा कि इन्हें भूख लगी है। राजा ने उन्हें बच्चों को खाना खिलाने के लिए भेज दिया। कुछ समय के बाद राजा के कर्मचारियों ने आकर बताया कि महाराज, वे दोनों बच्चे तो सारा का सारा भोजन खा गए, फिर भी भूख भूख चिल्ला रहे हैं। अब ऐसा सुनकर राजा बहुत परेशान हो गया। उन्होंने अपना घमंड त्याग कर साधुओं के आगे नतमस्तक हो गया और महाराज उनके पैरों में लौट गया और कहने लगा, महाराज, अब मेरी लाज आपके हाथ में है, आप ही मेरी लाज बचाओ। साधुओं ने कहा, साधु बाबा कहने लगा कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम जाकर घर जाकर अपने महल में जाकर बारात की तैयारी करो कि बारात आने वाली है, उसका स्वागत करो। राजा ने शहर को बहुत ही सुंदर ढंग से सजवाया। जगह जगह झालरों फूलों से पूरा शहर दुल्हन की तरह सजाया गया था। मोहन भी शादी की पोशाक में किसी राजकुमार की तरह बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। शाम के समय उसे एक सुंदर रथ पर बिठाया गया। रथ के आगे अनेक प्रकार के बैंड बाजे और ढोल नगाड़े मधुर तान में झूमते हुए बाजते हुए चल रहे थे। दूल्हे के मस्तक पर सेहरे जो सेहरा बांधा गया, उसमें चांद और सूरज से सजाया गया। बाराती हाथों में नोट लेकर एक दूसरे पर न्यौछावर कर रहे थे, उड़ा रहे थे, इधर उधर उड़ा रहे थे। बड़ी मस्ती में बारात चल रही थी। बारात के इस विहंगम दृश्य को देखकर, इतना सुंदर दृश्य कि आपस में ही लोग कह रहे थे कि इस गरीब ब्राह्मण के भाग्य को तो देखो, इसके मस्तक के सेहरे पे चांद सूरज और चारों तरफ से लक्ष्मी और धन को उड़ाया जा रहा है, मानो किसी बहुत बड़े राजा की बारात निकल रही है। ऐसी बारात तो हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी और ना ही आगे देखने की उम्मीद है। यह तो लड़का जो भाग्य का बहुत धनी है, इसका भाग्य तो बड़े जोर का है। जब प्रजा इस तरह की बातें बना रही थी, बोल रहे, तो यह सुनकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी ने भाग्य और लक्ष्मी जी से कहा कि देखो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यहाँ की प्रजा तुम्हें दे रही है, जो धरती के लोग हैं वे तुम्हें दे रहे हैं। तो दोस्तों, अब लक्ष्मी जी और भाग्य को उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया और राजा ने बड़ी खुशी के साथ उस राजकुमार, जो ब्राह्मण का लड़का मोहन था, उसके साथ अपनी राजकुमारी का विवाह कर दिया, जिसके ऊपर स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, भाग्य और माता लक्ष्मी का हाथ हो, तो वह भला किसी से कम क्या हो सकता है। और उसका भाग्य तो ऐसा जगह, ऐसी माता लक्ष्मी की कृपा हुई कि वह गरीब ब्राह्मण तो बड़े से बड़ा राजाओं को से भी बड़ा राजा बन गया। इसलिए हे माता लक्ष्मी, हे भाग्य के देवता, जो यह कहानी सुन रहे हैं और जो यह कहानी कह रहे हैं, उन पर अपनी हमेशा कृपा बनाए रखना। मनुष्य को फल की इच्छा नहीं करते हुए कर्म करते रहना चाहिए। मनुष्य को समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो
तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।